हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसके अंदर आपको क्लास 12 फिजिक्स का अपना एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज का वो आपको समझ में आएगा। जैसे आपने पिछली वीडियोस देखी होगी और आपको पता लगा होगा हाँ सर अच्छे क्वेश्चंस हैं। जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, आपको वहां पर डेफिनेटली वो सवाल समझ में आएंगे। आपकी जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है वो भी साथ साथ सॉल्व होती चलेगी। तो आपको रेगुलर वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनमें जो क्वेश्चंस है, उनमें जो कंसेप्ट है, उनमें जो फॉर्मूले हैं वो आपको साथ साथ याद भी होंगे, आपको समझने का मौका मिलेगा और आपकी जो थ्योरी का पार्ट है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगा। अब आज की जो वीडियो है वो हमारे पास में है यहाँ पर, जो ये आपका जो एक्सरसाइज है वो है 1.11। इस 1.11 के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास में ये एक पॉलीथीन है और हमारे पास में एक ये ऊन का कपड़ा है। अब क्या किया गया, इस पॉलीथीन को ऊन के कपड़े से क्या किया, रब किया गया, घर्षण कराया गया। ठीक है, घर्षण कराने के बाद में क्या हुआ कि इस ऊन से क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर इस ऊन से इस पॉलीथीन के अंदर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। क्योंकि देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि पॉलीथीन का टुकड़ा जब वूल से रगड़ा गया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है ना कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आया है और पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गया है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, -3 × 10⁻⁻7। ये इसके ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर ये चार्ज आने के बाद में क्या हुआ कि इसके अंदर हमारे पास में ये सवाल पूछ रहा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर इस बॉडी के अंदर, ठीक है, इस बॉडी मतलब एक जो वस्तु यानी ऊन के कपड़े से पॉलीथीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए, ये हमें पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बने रहिए मेरे साथ में, करते इस सवाल को सोल्व ताकि आपका भी यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो देखो मेरे पास में आप यहाँ पर क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन देखना है। हमारे पास में चार्ज कितना दिया हुआ है, Q = -3 × 10⁻⁻7 कूलम, ये हमारे पास दिया हुआ है। Q = -3 × 10⁻7 कूलम, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है कि Q बराबर क्या होता है। Q बराबर हमारे पास में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है Q बराबर होता है NE। क्या होता है, Q बराबर NE होता है। ये फॉर्मूला आप सभी को याद कर लीजिएगा। Q बराबर NE होता है। Q यहाँ पर होता है चार्ज, N होता है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये होता है E यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहे वो। अब देखो इसके अंदर Q बराबर ये कितना है, टोटल आवेश कितना ट्रांसफर हुआ, -3 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने फाइंड आउट करने इनटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब क्या करना, हमें अन की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो वैल्यू इसको इसके नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में, इस माइनस चिन्ह को यहाँ पर हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो वैल्यू है वो इसके नीचे आएगी। कहाँ जाएगी, इसके नीचे जाएगी। तो 3 × 10⁻⁻7 ये इसके नीचे आ गई। तो 1.6 × 10⁻⁻19 = N। ये मेरे पास में यहाँ पर N आ गया। अब सेकंड बात मेरे पास में यहाँ पर क्या है वो मैं ध्यान रखनी है कि यहाँ पर N बराबर जो है, N बराबर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर इसका डिवाइडेशन देना है। 10⁻⁻19 से उसको ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। और ये पॉइंट हटा करके मैं क्या करूँगा, इसके पास 0 लगा दूंगा। जैसे ये पॉइंट हटेगा ऊपर एक 0 चला जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है इसलिए एक 0 जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 30/16 इंटू ये ऐसा कैसे रहेगा, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 इंटू ये 10⁻⁻19 से तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, ये हो गया प्लस का।
और प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। अगर कोई नंबर प्लस का है तो उसके आगे प्लस के चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसका इसमें डिवाइडेशन देना है, इसका भाग इसके अंदर दोगे तो क्या आएगा, n इजिकल टू, ठीक है, 16 का भाग 30 के अंदर दोगे तो कितनी बार जाएगा, देख लो, 16 का भाग आपने 30 के अंदर दिया, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार से देना, इस प्रकार से दे सकते हो, आप डायरेक्ट देना चाहो तो डायरेक्ट भी दे सकते हो। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो इसके बाद इसके अंदर सिर्फ एक बार जाएगा, 16 एकम 16, ठीक है, यहाँ पर बच गए 14, ठीक है, यहाँ लगाया पॉइंट, ठीक है। अब 16 का भाग इसके अंदर यहाँ पर लगभग 8 बार जाएगा, है ना, तो 1.8, 128 के आसपास, ठीक है। तो हमारे पास 1.8 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर भाग देने पर, तो हमारे पास में 1.8 इंटू, अब देखो मेरे पास में यहाँ पर क्या है, ये प्लस में माइनस में तो जुड़ेंगे 10 टू द पावर -7, क्योंकि बेस समान है, ध्यान रखना आधार 10 है, इसका आधार 10 है, दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो माइनस के साथ में जोड़ देते हैं, प्लस के 19, ये मैंने क्या कि इसके अंदर जोड़ दिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का होने की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है, तो ये काट देंगे एक दूसरे को। तो अब यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, n इजिकल टू यहाँ पर 1.8 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर मेरे पास में देखो कितना बच रहा है, यहाँ पर 12 बच रहा है, ये 12, ये हमारे पास में आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एनसीईआरटी के अंदर आपकी जो एनसीईआरटी है ना, वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर ये आंसर नहीं लिखा हुआ, मिला आप अपने नोट जो बुक है उस बुक के पीछे की तरफ जाओगे तो वहां पर यहाँ पर आपको यहाँ आंसर देखने को मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के। तो यहाँ पर हमारे पास में इसको अप्रोक्सीमेट करके लगभग करके जो है n बराबर क्या लिखा है, 2 इंटू 10 टू द पावर 12, लगभग उसने कह दिया कि लगभग यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर जो 12 है वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, ये समझ गए। बाकी रियल वैल्यू तो सोल्व करने पर यही आ रही है, आप भी सोल्व करके देखोगे तो यही आएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लगभग या फिर अप्रोक्सीमेट करके ये क्या किया है, यहाँ पर इसको क्या माना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात इतनी बात समझ में आई है तो कमेंट में जरूर मुझे कमेंट में लिखिएगा कि सर मुझे बात समझ में आई है। सेकंड पार्ट देखो यहाँ पर, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या इसके ऊपर मास का ट्रांसफर भी हुआ है, कि क्या इसके ऊपर कुछ वजन भी आया है, मास आया है कि नहीं आया है। हाँ, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जी सर यहाँ पर मास का ट्रांसफर हुआ है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैव ए मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो यहाँ पर यस, ठीक है, आपको यहाँ लिख देना है यस, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इस सवाल का जवाब इतना ही बनता है, लेकिन आगे अगर निकालना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो वो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, और वो भी हम क्या करते हैं, निकालते हैं। चलो देखो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -30 kg होता है। ये किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। अब देखो हमारे बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर अगर ये लगभग वाला लें तो यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर 12, वैसे अपना आंसर ये हो चुका है कि हाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, बॉडी के अंदर यहाँ पर मास की वृद्धि हुई है। बस हम यहाँ पर थोड़ा एनसीईआरटी के दिया हुआ इसलिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको याद भी होगा कि हाँ सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, बार बार रिवाइज करते हैं ना तो हमें याद भी होता है ना। तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास में 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है उतना है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 12, मतलब ये मास इसका, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं। तो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल मास, हमारे पास टोटल मास कितना हो जाएगा, यहां पर जो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2 इंटू 10 टू द पावर
12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में ये हो गया 18.2। इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 31 प्लस 12 हो गया। अब यहाँ पर अगर इसको भी अप्रोक्सीमेट लें जैसे एनसीईआरटी के अंदर किया गया है तो ये हमारे पास हो जाएगा 20, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी ने अप्रोक्सीमेट लिया है क्योंकि पीछे आंसर के हिसाब से मैं आपको पीछे जो आंसर दिया उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो इन दोनों को हमने क्या किया, लिया है। तो अब देखो ये हमारे पास में कितने बच गए, ये हमारे पास बच गए 10 की पावर माइनस 19 बच गए। यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा इस सवाल में, एक बार देख ले तो मैं आपका कट तो नहीं रहा है, हाँ कट रहा है, तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ इस साइड में। यहाँ पर देखो इसको, अब देखो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10 × 10⁻19, ठीक है। अब देखो ये 10 के ऊपर घात 1 है, 19 के ऊपर माइनस है, तो 2 × 10 की पावर प्लस 1 × 10 की पावर माइनस 19 सोल्व होंगे तो 2 × 10 की पावर माइनस 18 जो है वो केजी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो कि क्या है बहुत ही कम है, देखो कितना कम है, 0.00000000 लास्ट में 18 बार होकर के 2 है, मतलब ऐसे 0.000 टोटल हटार तक ले जाकर के यहाँ पर केजी ग्राम है, तो बहुत ही कम मास है जिसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि कुछ ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्लियर है चीज। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी ने जो बात लिखी है वो भी हम समझ गए और ये हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो इसी प्रकार से अगले वाले क्वेश्चन भी हम यहाँ पर इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको अच्छे से मिल सके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो आने वाले जो 12th क्लास की बोर्ड है उसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और किसी प्रकार का ना कि लोड आए। इसलिए आप भी पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।